क्लास 7 बिहार बोर्ड गणित में प्रश्नावली है 2.2। तो इसमें हमें टोटल 9 सवालों को हल करने हैं। ठीक, तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक पहला क्या है। नीचे कुछ भिन्न संख्याओं के गुणा के लिए चित्र बनाए गए हैं, प्रत्येक गुणा को उसके सही चित्र से मिलाइए। तो यहाँ पे आप नज़र डालिए, यहाँ पे टोटल 4 भिन्न संख्याएं हैं जो गुणा के तौर पे है। तो हमें बस मिलान कर देना है। ठीक है, उचित मिलान करना है। जो सवाल है 3 गुना 1/5। तो यहाँ पे 3 जो है ये बॉक्स की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, तो आइए मिलाते हैं। तो ये किसका होगा, 3 बॉक्स की संख्या को दर्शाता है। देखिए यहाँ पे 1 2 3, ये भी 3 बॉक्स है, ये भी 3 बॉक्स है और ये भी 3 बॉक्स है। ठीक है, तो हमें इन तीनों में से ढूंढना है। ये तो 2 बॉक्स है। ठीक है, ये तो होने से रहा, ये नहीं होगा। अब यहाँ पे ये 3 बॉक्स को दर्शाता है और 1/5। तो उन बॉक्सों में बने जो खाने हैं वो 5 नीचे दर्शाएंगे, यानी उन बॉक्सों में कितने खाने हैं वो 5 बताता है। ठीक है, और 1 बताता है कि कितने पेंट है। ठीक, तो यहाँ पे आप नज़र डालेंगे, यहाँ पे क्या है, 2 बॉक्स है। ठीक, लेकिन यहाँ पे तो 5 कहा गया है। तो सबसे आखिरी वाला देखिए कितने हैं बॉक्स खाने, 1 2 3 4 5। 5 खाने भी है और उनमें एक जो पेंट कहा गया है वो एक इसमें पेंट भी है। ठीक है, तो यही हमारा इसका मिलान हो गया, एक का होगा डी। दूसरा देखिए 3, यानी 3 बॉक्स होने चाहिए, एक पेंट होने चाहिए और टोटल 2 उसमें खाने होने चाहिए। देखिए 3 तो हो गया, 1 2 3, और उस 3 बॉक्सों में देखिए 2 खाने हैं, यहाँ की सवाल में कहा गया है, और उस खाने में एक पेंट भी है। तो ये दूसरे का हो गया पहला। अब तीसरा देखिए, हमारा 2 बॉक्स है, टोटल कितने हैं, 2 बॉक्स है जिनमें से 2 पेंट है। ठीक है, ये 2 बॉक्स हो गया, 2 पेंट है, 1 और 2 पेंट है और टोटल 3 है, 1 2 3। क्लियर हुआ आपका, तो तीसरे का सी हो जाएगा। और ये आखिरी बचा, देखिए 3 बॉक्स है और टोटल 4 है, 1 2 3 4, जिसमें कि एक पेंट है, एक पेंट है। तो ये हो गया हमारा। तो ये काफ़ी आसान था इसको समझना। ठीक है, ये हमारा पूरा हुआ। अब इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक दूसरा क्या है। नीचे दी गई भिन्न संख्याओं का गुणन कीजिए। हमें इसको हल करना है। सब में देखिए गुणा का निशान है, यानी इसे हमें गुणा करना है। ठीक है, और सरलतम रूप में लिखिए, जो उत्तर आएगा उसको और सरलतम रूप में हमें तोड़ना है। ठीक है, आंसर को, यानी भिन्न के रूप में। ठीक, तो आइए हल करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारा प्रश्न क्रमांक पहला क्या है। तो पहला सवाल हमारा है 7 गुना 4/5। यहाँ पे गौर कीजिए। तो देखिए ये तो कैंसिल आउट नहीं होगा किसी भी तरीके से, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले के साथ गुणा कर लेंगे। सच्चो कितना होता है, 28। तो ये हमारा आ गया सिंपल तरीके से 28/5। अब इस देखिए हम इसको सरलतम रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखा जाए, यानी हम इसे पूर्णांक के तौर पे लिखेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें बस भाग लगा देना है। 28 में कितना है, 5 से। ठीक, देखिए 5 बार में जाएगा 25 25, 6 बार में तो 30 हो जाएगा, तो ये कम है, तो 25 25 हो गया। ठीक है, तो 3 हो गया। तो हमेशा ये पूर्णांक होता है, 5 पूर्णांक 3/5, क्योंकि 5 नीचे है तो ये नीचे ही होगा। तो 5 पूर्णांक 3/5। तो हमें ऐसे ही लिख लेना है इस तरीके से, 5 पूर्णांक 3/5। 25 25 और 25 में 3 जोड़ दें तो 28 हो गया, 28/3। तो हमारा फाइनली उत्तर हो गया। समझ में आ गया आपको ये सवाल। देखिए इसी तरीके से हम दूसरा देखेंगे। देखिए ये तो काफ़ी आसान है, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो कितना बचा, तो ये 2 बचा, तो 2 ही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए तीसरा सवाल, 7 गुना 2/9। तो ये भी किसी रूप में कैंसिल आउट नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 7 दूनी 14, 14/9। अब ये देखिए ये कैंसिल आउट होता है कि नहीं, तो ये भी नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको बस पूर्णांक के रूप में लिख लेंगे। तो क्या किया जाए, भाग कर देते हैं। देखिए हम 14 में 9 से भाग कर देते हैं। कितने बार में जाएगा, देखिए 1 बार में जाएगा 9, तो ये ऊपर से 5 उतरा, तो 1 पूर्णांक 5/9 हमेशा नीचे रखेंगे क्योंकि ये हमेशा नीचे है। ठीक है, तो इसका हो गया 1 पूर्णांक 5/9। देखिए
9 में 1 से गुणा किया जाए तो 9 ही होगा, और 9 में इसको जोड़ दिया जाता है, 9 में 5 जोड़ दें तो ये 14 हो जाएगा। ठीक है, तो 14/9 कहें या 14 ऐसे लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, तो इसके बाद देखिए हमारा है प्रश्न क्रमांक चौथा, 1/3 में 4 से गुणा करना है। तो इसको क्या करेंगे, देखिए 1 और 4 ऊपर है तो इसको हम गुणा कर लेते हैं। 1 में 4 से गुणा करने पर 4 ही आएगा और नीचे 3 हो गया। ठीक है, तो इसको भी हम लोग तोड़ सकते हैं। ठीक, तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम आसानी से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 1/1/3। 3 में 1 से गुणा किया जाए 3 ही होगा, और 3 में 1 जोड़ दिया जाए तो 4 होगा, 4/3। समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए हमारा है सवाल नंबर 5वां। तो ये भी देखिए ये कैंसिल आउट नहीं होगा, तो क्या करेंगे, 6 दूनी 12, तो 12/7। तो इसको हम लोग तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे, मैंने आपको कई दफ़ा बताया, हमें बस भाग लगा लेना है 12 में 7 से। ठीक, 7 दूनी 14, ये ज़्यादा है लेकिन ये तो कम है, तो एक बार में, तो 12 में से 7 गए 5 बटा। ठीक है, तो 5 बचा, तो 1/7 हमेशा नीचे 5/7। ठीक है, तो हमारा होगा 1/5/7। समझ में आ गया। देखिए अगला सवाल, देखिए अगले सवाल 6 नंबर में, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 3 बार में 17 21, हमारा उत्तर हो गया। अब इसके बाद देखिए 7वां सवाल, ये भी कैंसिल आउट नहीं होगा, तो 11 के गुणा 3 के साथ ऊपर वाले के साथ, तो 33/7। तो इसका देखिए हम भाग लगा लेते हैं, तो पूर्णांक के रूप में तोड़ने के लिए भाग लगाया जाए। ठीक, देखिए 7 28, 5 बार में इतने ही जाएगा, 35 होता है लेकिन यहाँ पे 33 है, तो 4 बार में 28। ठीक है, तो 28 में कितना, 33 में से 28 घटा तो कितना होगा, ये हमारा, तो ये 5 हो गया, तो 4/7 नीचे 5/7। क्या लिखेंगे, 4/5/7। 7 हमेशा नीचे रखना है क्योंकि ये हमेशा नीचे ही है, तो इस तरीके से ये हमने सरलतम रूप में लिख लिया। ठीक, अब इसके बाद देखिए हमारा 8वां सवाल क्या कहता है, देखिए ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 तिहाई 15 3 बार में, ऊपर ये 3 से गुणा हो जाएगा, 9, तो यही हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद देखिए अगला सवाल क्या है, इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 9 हमारा 11 गुणा 1/3, तो ये भी किसी तरीके से कैंसिल आउट नहीं होगा, तो क्या करेंगे, तो गुणा कर लेंगे ऊपर वाले के साथ, ऊपर के गुणा। ठीक है, 11 का 1 के साथ तो ये 11 ही होगा, नीचे 3 हो गया। ठीक है, तो इसका आप भाग लगाएंगे तो आएगा कितना, 2/2/3। ठीक है, यहाँ पे 3/2/3, तितरी का 9, 9×2 11/3। ठीक है, तो आपको भाग लगा लेना है। इसके बाद देखिए 10 नंबर सवाल क्या कहता है, देखिए तो कैंसिल आउट होगा, 5 दूनी 10, 2 बार में, तो 3 दूनी 6, हमारा उत्तर आ गया। अब इसके बाद देखिए 11 नंबर सवाल, तो ये भी कैंसिल आउट नहीं होगा, तो 5 तिहाई 15, 15/2, तो इसको भी हम लोग सरलतम रूप में तोड़ते हैं। कैसे तोड़ेंगे, तो फिर वैसे ही हमें भाग लगा लेना है। देखिए यहाँ पे 15/2, 7 बार में 14, 1 बचा, तो 7/1/2। ठीक, 2 हमेशा नीचे, 7/1/2, 7 दूनी 14, और 1 जोड़ दिया जाए 15/2। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमारा आखिरी सवाल नंबर है 12, तो ये तो 6 से 6 कैंसिल आउट हुआ, कितना बचा, 1 ही बचा, तो यही हमारा आंसर आ गया। देखिए इसके बाद हमारा है प्रश्न क्रमांक 3। देखिए क्या है, निम्नलिखित चित्रों के लिए भिन्न लिखिए। तो ये सबसे आसान प्रश्न है, यहाँ पे समझिए आप, यहाँ पे कितने हैं, ठीक, यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे 2 गोले हैं। ठीक है, तो ये हो गया 2। अब इसके अंदर देखिए कितने बॉक्स हैं, 1 2 3। ठीक है, 3 बॉक्स है और उन 3 बॉक्स में एक बॉक्स रंगा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम 3 लिख देते हैं नीचे, और 3 में 1 रंगा हुआ है। ठीक, तो ये हमारा बन गया
इसका पूरा 2 का 1/3, 1 और 2 ये 2 हो गया। और इसमें टोटल 3 बॉक्स है जिनमें से एक रंगा हुआ है। ठीक, तो दोनों मिलके देखिए ये 1/3, 1/3 तो कितने हो गए 2/3। यहाँ पे इन ये दोनों मिलके बनाते हैं ये 2। समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे स्पष्ट तौर पे कहा गया है 2 का 1/3। तो का मतलब क्या होता है गुणा, 2 गुना 1/3, 2 में 1 से 2/3। ठीक है, तो ऐसे भी आप जब जोड़ेंगे 1/3 प्लस 1/3 बन जाएगा 2/3। तो यहाँ पे हमें भरना है 2/3। देखिए 1 2 3 टोटल 3 है जिसमें से 2 रंगे हुए हैं, ये हमारा बन गया। तो इसको समझिए, देखिए 1 2 3 तो यहाँ पे 3 त्रिभुज है तो 3 हो गया। और इस त्रिभुज में पहले त्रिभुज में कितने बॉक्स हैं 1 2 3 4, 4 बॉक्स हैं। और इन 4 बॉक्स में से 3 रंगा हुआ है 1 2 3, 3 ही तो रंगे हैं। ठीक है, अब देखिए अब इसको हल करते हैं दूसरे को। जब हम दूसरे को हल करते हैं 3 का मतलब गुणा 3/4, तित्रिका 9/4। तो हमारा यहाँ पे आएगा क्या 9/4। तो ये आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9/4। क्यों लिखेंगे, तो जो रंगा हुआ है वो ऊपर देखिए 1 2 3 4, इसमें 4 रंगा है, इसमें भी 4 रंगा है, 4 4 और 8, यहाँ पे एक 9। ठीक, ये हुए हैं। और ये 4 बॉक्स हैं 1 2 3 4, तो इन 4 बॉक्स में से 9 रंगे हुए हैं। तो 9/4 हमारा आ गया। अब इसके बाद देखिए तीसरा सवाल क्या कहता है हमारा। तो इस तरीके से लिखेंगे। देखिए सबसे पहले 1 2 3, 3 हो गया, काउंट कर लिए हमने। तो इस पहले में देखिए कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 5 नीचे, इस 5 में एक रंगा है, इसमें भी एक है, तो 1 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए ऐसे भी जब हम जोड़ेंगे 1/5, 1/5, 1/5 तो 3/5 हो गया क्योंकि ये 3 है। ठीक, तो 3/5। अब यहाँ पर भी जब हम हल करेंगे तो उतना ही आएगा, 3 इंटू 1/5, 3 में 1 से तो 3/5। समझ में आ गया। तो टोटल 5 है जिनमें से 3 रंगा हुआ है। तो इस तरीके से हमारा ये प्रश्न क्रमांक तीसरा काफ़ी अच्छे से। अब देखिए हमारा प्रश्न क्रमांक चौथा है छायांकित करें। छायांकित मतलब होता है इसे रंगना, पेंट करना। ठीक है, तो देखिए पहला है वृत्तों का 1/2 भाग। तो जितने भी वृत्त हैं उसको पहले हम लोग काउंट कर लेंगे। 3 3 दूनी 6, तितरी के 9, 3 चौक 12। तो 12 वृत्तों का 1/2, 1/2 मतलब होता है आधा, लेकिन हम 1/2 लिखेंगे। देखिए पहला है वृत्तों का 1/2, तो पहले हम लिखेंगे ऐसे, कुल वृत्त बराबर 12। ठीक है, तो 12 का 1/2, तो का मतलब होता है गुणा, हम सभी जानते हैं, पहले से समझते आ रहे हैं। तो 12 इंटू 1/2 कैंसिल आउट होगा, 2 छक 12, 6 हो गया। तो हमारा निकल के आ गया 6। तो हमें 6 को छायांकित करना है, पेंट करना है। तो इस तरीके से हम इसको पेंट कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इसको रंग लेंगे। समझ में आ गया। तो 6 ही हमें करना है, ये बन गया हमारा। अब इसके बाद देखिए बैलूनों का 2/5, 2/3 भाग। तो टोटल कितने बैलून हैं, तो टोटल कितने बैलून हैं, तो इस तरीके से लिखेंगे बैलूनों की संख्या यानी कुल संख्या हो गई 6। तो बैलूनों का 2/3 भाग, तो 6 का 2/3 भाग। ठीक है, यही तो है। तो हम सभी जानते हैं 6 इंटू 2/3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। तो 4 बैलून को हम पेंट करेंगे। तो ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा हो गया हमारा। इसके बाद तीसरा देखिए तारों का 3/5 भाग। कितने तारे हैं, टोटल 5 तारे हैं। तो इस तरीके से लिखेंगे तारों की कुल संख्या बराबर 5। तो 5 देखिए का गुणा कितना 3/5, तो 5 से 5 कैंसिल आउट, बचा 3।
तो हमें कितने को रंगने पड़ेंगे, तो हमें 3 तारों को रंगने पड़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा सवाल ये समाप्त होता है। इसके बाद देखिए हमारा 5वां सवाल क्या कहता है। देखिए 5 नंबर सवाल में हमें मान ज्ञात करने हैं। देखिए पहला है 26 का 1/2। तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको समझना है 26 का 1/2, तो 26 इंटू 1/2। ठीक है, तो 13 दूनी 26। तो हमारा 13 में 1 से गुणा करेंगे, 13 इंटू 1 आ गया हमारा 13 आंसर में। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा देखिए 38 इंटू 1/2, तो 19 दूनी 38। ठीक है, तो 19 इंटू 1 बराबर 19 हमारा फाइनल उत्तर आ गया। तीसरा है 21 इंटू 2/3। तो तीसरा है 21 गुणा 2/3। तो ये कैंसिल आउट, देखिए होता है कि नहीं, 3 सत्ते 21, 7 दूनी 14 हमारा फाइनली उत्तर आ गया। चौथा सवाल 24 का 2/3। 24 का 2/3, तो 24 गुणा 2/3, तो 3 8 8 का 24, तो 8 इंटू 2 बराबर 16 हमारा उत्तर आ गया। अब इसके बाद देखिए 5वां सवाल हमारा 20 का 3/4, 20 इंटू 3/4, 4 पच्चे 20, तो 5 इंटू 3 15। ठीक है, अब इसके बाद 6 नंबर 36 इंटू 3/4, तो कितने बार में जाएगा, ये हमारा 36 कैंसिल आउट होता है ये नहीं, तो 36 4 9 36 नतिया 27। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमारा है सवाल नंबर 8वां 25 4/5, पच्चे 25, यानी 5 इंटू 4 20 आ गया हमारा। इसके बाद देखिए हमारा 8वां 30 इंटू 4/5, तो 6 5 30, 6 इंटू 4 यानी 6 चक 24 उत्तर आ गया हमारा। इसके बाद देखिए हमारा 9 नंबर सवाल 81 kg का, 81 kg ही लिखेंगे इंटू 7/9। 9 से 9 बार में 99 81 होता है, 9 9 सते 63, 8 इंटू यहाँ पे 9 इंटू 7। ठीक है, तो ये 63 kg हो गया। इसके बाद देखिए 10 नंबर सवाल आखिरी 14 रुपया का, तो 14 इंटू 4/7, 7 दूनी 14, ये 4 2 चौक 8, ये 8 रुपया हमारा हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हमारा है प्रश्न क्रमांक 6, गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। काफ़ी आसान है। पहला सवाल देखिए 3 गुना 5 पूर्णांक 1/5, तो इसको हमें मिश्रित भिन्न के रूप में बदलना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे 3 गुणा, तो ये गुणा हो जाएगा, तो ये गुणा हो जाएगा 25 25 और 1 26/5, तो ये हो गया 26/5। अब यहाँ पे देखिए कैंसिल आउट नहीं होगा, 26 में 3 से गुणा कर लेते हैं, 6 3 18, तो ये 8। ठीक है, हासिल 1 हो गया। अब इसके बाद 3 दूनी 6 और 1 7, 78/5। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम 78/5 से गुणा कर लेते हैं। देखिए 78 और ये 5। ठीक है, तो कितने बार में जाएगा, देखिए यहाँ पे देखिए 15 25 75, तो ये 15 75, 3 उतरा, तो ये हो गया आपका पूर्णांक। ठीक, और 3/5, ये 5 नीचे है तो हमेशा 5 नीचे रखेंगे हम, तो हमारा कैसे हो गया, ये हमेशा पूर्णांक में, तो 15/3/5, ये आपका फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, देखिए दूसरा सवाल क्या है, ये गुणा 4 गुणा, यहाँ पे 6 दूनी 12 और 1 13, 13/2, ये देखिए कैंसिल आउट आसानी से हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो 13 दूनी 26, तो ये हमारा 26 आंसर आ गया। अब इसके बाद देखिए तीसरा सवाल यहाँ पे, तो इसको हम लोग व्यवस्थित करते हैं। अब इसके बाद देखिए तीसरा सवाल हमारा क्या है, 7 पूर्णांक 1/5 गुना 5। सबसे पहले इसको व्यवस्थित करते हैं, 7 5 35 और 1 36, 36/5 इंटू 5, 5 या 5 कैंसिल आउट हुआ, कितने बचे 36 बचा, तो यही हमारा आंसर हुआ।
इसके बाद चौथा सवाल देखिए। सबसे पहले देखिए 7 और 1 29, 29/7 इंटू 21, 21, 29 में 3 से गुणा किया जाए, नतीजा 27 के साथ हासिल 2 हुआ, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, तो ये 87 समझ में आ गया। इसके बाद हमारा है चौथा सवाल। तो सबसे पहले इसको व्यवस्थित किया जाए, चलते हैं 12 और 1 13, 13/4 इंटू 6। अभी देखिए ये 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ठीक है। अब कैंसिल आउट नहीं होगा, 13 39, 39/2, ये भी 39 2 से नहीं कटेगा, तो इसको हम लोग भाग लगा लेते हैं। यहाँ पे देखिए 39 में 2 से, तो 3 एक बार में, 2 फिर 19 बचा, ये हमारा हो गया देखिए 9, तो 18, तो 1 बचा, ये हो गया हमारा 19.1/2, 19 दूनी 38 और 1 39, 39/2, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद देखिए हमारा 6 नंबर सवाल है 5/8 इंटू 108। तो आइए इसको हम लोग सरलतम रूप में लिखते हैं। देखिए ये 4 से जाएगा, 4 दूनी 8 और ये 5 दूनी 10 और ये 4 दूनी 8, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जाएगा कि नहीं, तो ये फिर जाएगा, 2 दूनी 4, ये 27 दूनी 54, 27 दूनी कितना होता है 54 होता है। तो अब नहीं जाएगा, 27 से 5 से गुणा कर लेते हैं, 7 5 35 के 5 हासिल 3 हुआ, 5 दूनी 10 और 3 13, 135/2, तो 135/2 हमारा आंसर आ गया। तो लेकिन हम मिश्रित भिन्न के रूप में लिखेंगे 2 से, ठीक है। 6 दूनी 12, 1 बचा, 7 दूनी 14, यहाँ पे 1, देखिए 67.1/2, 2 हमेशा नीचे, 2 नीचे है, तो हमारा हो जाएगा आंसर 67.1/2, ठीक है। तो ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7वां। रिया और राहुल पिकनिक पर गए। उसकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी वाला एक बोतल दी दोनों को। रिया ने कुल पानी का 3/5 उपयोग किया और शेष जो पानी बचा राहुल ने पिया, ठीक है। तो सवाल इसमें है कि रिया ने कितना पानी पिया और दूसरा जो पानी बचा तो कितना हिस्सा राहुल ने पिया। काफ़ी सरल प्रश्न है ये। तो सबसे पहले देखिए कुल पानी की मात्रा कितनी है 5 लीटर, और जिसमें रिया ने 3/5 उपयोग किया, तो रिया ने कितना पिया, तो देखिए रिया द्वारा पानी का प्रयोग, तो ये हो गया 5 का कितना 3/5, 5 से 5 कैंसिल आउट, तो बचा 3 लीटर। तो रिया ने 3 लीटर पिया, तो शेष कितना बचा, तो शेष बचा पानी, शेष कितना बचा 5 - 3 यानी 2 लीटर, ठीक। तो हम दूसरे में क्या लिखेंगे, देखिए दूसरा सवाल, राहुल द्वारा पानी का प्रयोग, तो शेष बचा 5, 5 में से 3 घटे तो 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसलिए राहुल ने 2 लीटर पिया, ठीक है। तो राहुल ने 2 लीटर पिया और रिया ने 3 लीटर पिया। इसके बाद हमारा 8 नंबर सवाल देखिए क्या है। इसमें हमें टोटल 5 सवाल हल करने हैं। पहला है एक दिन का 5/6 घंटे में हमें निकालना है। तो बेहद आसान प्रश्न है ये, हम इस तरीके से देखिए बनाएंगे। एक दिन में देखिए कितने घंटे होते हैं 24 घंटे होते हैं, ठीक। तो हमें हमारा हो गया 24, ठीक है। एक दिन का 5/6 यानी 24 का 5/6, तो 6 चौक 24, 4 हो गया, 5 चौक 20, तो 20 घंटे हो गया। तो हमारा यही आंसर आ गया, ठीक है। यानी एक दिन का 5/6 20 घंटे। इसके बाद दूसरा सवाल देखिए, 1 घंटे का 2/3 मिनट, हमें मिनट में याद करना है। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट का 2/3, ठीक। तो अब ये देखिए कैंसिल आउट होता है कि नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा 20 तिहाई 60, कितने बार में 20 से हो जाएगा, तो 20 दूनी 40, तो 40 हमें निकालना है, यहाँ पे लिखना है आपको मिनट, ठीक। यही आंसर हो गया।
अब इसके बाद तीसरा है एक हफ्ते का 2/3 दिन। तो एक हफ्ता में कितना दिन होता है? 7 दिन होता है। तो 7 दिन का 2/7, तो 7 7 कैंसिल आउट, तो 2 दिन हो गया हमारा। सिंपल तरीके से आंसर। इसके बाद देखिए हमारा सवाल नंबर चौथा, 1 किलोग्राम 1 केजी का 3/5। यहाँ पे ध्यान देना है, केजी नहीं, यहाँ पे ग्राम है। तो पहले 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, 1 केजी यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम। यहाँ पे आपको नोट कर लेना है। तो इसका कितना? 3/5। ठीक, तो यहाँ पे समझिए ये कैंसिल आउट होगा 200 बार में, 5 दूनी 10, ये 200 बार में 200 × 5 करेंगे तो 1000 आ जाएगा। अब 200 का 5 में गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, तो ये 600 ग्राम हमारा फाइनली उत्तर आ गया। यानी 1000 ग्राम का 3/5 होगा 600 ग्राम। इसके बाद आखिरी सवाल 5 नंबर, 1 वर्ष का 3/5 दिन में। 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 डेज। ठीक है, का 3/5। तो इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे। आइए देखिए यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा 7 7 × 5 = 35। ठीक है, तो एक ज़्यादा है, 36 है, तो ये हो गया 15 कर दिया, तो ये हो गया 5 × 15, तो ये 3 हो गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो 73 से होगा। अब 73 का गुणा 3 से, 3 का 9, 7 का 21, तो 219 डेज। ठीक है, समझ में आ गया। 365 का 1 वर्ष का 3/5 होता है 219 डेज। इसके बाद देखिए अगला सवाल 9 नंबर क्या है, एक आयताकार आंगन। ठीक है, तो ये मीटर में है, कितना है? 5 के 20 और 21/4 मीटर लंबा है और चौड़ा है 7 या 8/7 मीटर चौड़ा है। तो आंगन का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो काफ़ी सरल है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, दिया गया आंगन की लंबाई कितनी है? देखिए लंबाई हो गया आपकी 5 के 20 और ये 21/4 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 7 × 7 7 हो गया, और एक 8/7, चौड़ाई 8/7 मीटर। तो परिमाप ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो देखिए 2 लंबाई कितनी है? 21/4, चौड़ाई कितनी है? 8/7। एलसीएम ले लेते हैं, 7 × 28, 4 × 7 28, तो 21 में 7 से गुणा करेंगे तो 7 × 7, 7 दूनी 14। ठीक, 147 प्लस ये कितने बार में? ये हो गया, तो ये कैंसिल आउट होगा। 7 × 28 4 बार में, तो 8 से गुणा 8 × 32। ठीक, अब ये हम जोड़ देते हैं, 7 और 2 9, 14 और 3 17, 179/1, ये हो गया हमारा 28। ठीक है, 179/28। और यहाँ पे देखिए, और ये इंटू चले आ रहा है नीचे, तो यहाँ पे इंटू भी होगा। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया हमारा फाइनली 2 × 179/28, 14 14 दूनी 28, तो हमारा आ गया यहाँ पे 179/14। ठीक, तो इसको हम लोग पूर्णांक के रूप में लिखते हैं। आइए भाग लगा लेते हैं। यहाँ पे 179 का हम भाग लगाएंगे 14 से, 179 का भाग लगाएंगे 14 से एक बार में, तो 14 हो गया, तो 3 उतरा, ये हो गया 9। अब कितने बार में जाएगा हमारा? तो ये 2 बार में जाएगा, 14 दूनी 28, 3 बार में नहीं जाएगा क्योंकि 42 होता है, तो 2 हो गया 28। 9 में से 8 गए, 1 हो गया, 3 में से 2 गए, 11। तो देखिए हमारा निकल के आ गया 12.11/14। 14 हमेशा नीचे, ठीक है, क्योंकि 14 है। तो हमारा फाइनली आपको उत्तर लिखना है यहाँ पे 12.14, यहाँ पे 11/14। समझ में आ गया? 12.11/14, तो यही हमारा आ गया मीटर में लंबाई हो गई परिमाप। तो इस तरीके से हमने सारे प्रश्नों को हल कर लिए। धन्यवाद।